हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैसे कंपोनेंट रीरन होता है, यानी कि रिएक्ट कैसे कंपोनेंट को बार बार रन करता है जब भी आप स्टेट प्रॉप्स या कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेट चेंज किया और आप देख रहे थे कि कैसे ऐप कंपोनेंट रनिंग कंसोल लॉग कितने बार प्रिंट हो रहा था, है ना, जब भी हम टॉगल एंड टॉगल कर रहे थे। और आप देख रहे थे कि कैसे ये चीज़ यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट डॉम क्या कर रहा था, जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड है वहाँ पे ही वो चेंजेस दिखा रहा था, राइट, पेंट कर रहा था, इंस्टेड ऑफ पूरा डॉम नोड नहीं या फिर रियल डॉम कंप्लीट ट्रैवर्स नहीं कर रहा था, है ना। सो यहाँ पे जो भी डिफरेंस है प्रिंट हो रही है। अब एक चीज़ और देखना है कि क्या यही चीज़ चाइल्ड के साथ भी होती है, चाइल्ड कंपोनेंट के साथ। यानी कि अगर हम प्रॉप्स पास करें, हमने लिखा स्टेट प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट, तो लेट्स से अगर हम चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ चाइल्ड डॉट जेस, ठीक है, सिंपल सा कंपोनेंट है। यहाँ में कॉन्स्ट चाइल्ड और यहाँ पे अपने को आएगा प्रॉप्स, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि बाहर दुनिया को ये चाइल्ड कंपोनेंट दिख पाए। रिटर्न में मैं क्या करूँगा, जो भी प्रॉप्स आ रही है यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, एक पैराग्राफ टैग रहेगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा प्रॉप्स, ठीक है, और इज़ शोन बाहर से पास होगा। अगर इज़ शोन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिखाऊंगा, यानी कि चाइल्ड डेटा शोन, ठीक है, इन चाइल्ड डेटा मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा। या फिर मैं दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, बेसिकली हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट करना चाहूँगा हेलो वर्ल्ड इन चाइल्ड, ठीक है, और नहीं तो ब्लैंक रहेगा। ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे मैं चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि रिएक्ट तो मेरा भाई नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा कि चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करने वाले। और मैं क्या करूँगा, अभी तक तो कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे हम पी टैग बनाएंगे, या फिर एक काम करेंगे सीधा पी टैग ऑलरेडी चाइल्ड एलिमेंट कंपोनेंट में यूज़ हो रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो पास करना है, इस शोन हमें प्रॉप्स पास करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस शोन प्रॉप्स पास कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम लिंक कर दूंगा जो मेरा स्टेट है उससे मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैं टॉगल करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको एक्सपेंड कर लेते ताकि इसको भी यहाँ पे दिखे। तो यहाँ देखिए, मैं जब टॉगल करूँगा तो ये देखिए पी टैग आया, राइट, और ये जो पी टैग है चाइल्ड का टैग है, राइट। और मैं अगर करूँ तो पी टैग में डेटा दिखता है और यहाँ पे H1 टैग में भी डेटा दिखता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H1 टैग आएगा जाएगा, यानी कि डॉम से हटेगा और ऐड होगा या हटेगा, ठीक है, लेकिन अपने चाइल्ड में हम क्या कर रहे हैं, टैग को वैसे ही रख रहे हैं, बस टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके कारण हमारा ऐसे दिख रहा है। तो ये देखिए जो चेंजेस है वही फ्लैश कर रहा है ना। सो पी क्योंकि हट नहीं रहा, पैराग्राफ हट नहीं रहा, इसलिए वो फ्लैश कर रहा है बार बार, हम टॉगल कर रहे हैं तो, लेकिन H1 टैग हट जा रहा है, इसके कारण डिव फ्लैश कर रहा है, क्योंकि डिव से H1 हटाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इवन दो मैं कहीं पे भी कंसोल लॉक कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ चाइल्ड कंपोनेंट इज़ रनिंग, ठीक है, ऐसे करके, तो आप ये देखेंगे कि ये भी प्रिंट होता है यहाँ पे कंसोल लॉग में, ये चीज़ दिखेगी अपने को। तो रिफ़्रेश करता हूँ, आप ये देखिए फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही चलेगा, राइट, जितने भी कंपोनेंट्स उसको रिएक्ट रीड करेगा। अगर मैं टॉगल करूँगा नेक्स्ट टाइम तो आप ये देखिए ये वापस आया, ये वापस आया, राइट। एट द एंड क्या हो रहा है, जो भी जब मैं चेंज कर रहा हूँ प्रॉप से पास हो रही है, राइट। इस टेक्स्ट शो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इसके कारण क्या चल हो रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, ये दो चीज़ हो रही है। एलिमेंट तो वैसे का वैसा ही है ना, और इसके कारण भी क्या हो रहा है, उतने बार चाइल्ड कंपोनेंट रन हो रही है। और अब यहाँ पे सिंपल सा प्रॉप्स चेंज हो रहा है तो भी री रेंडरिंग लगेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिखाना है जो भी आउटपुट आ रहा है यहाँ पे इन चाइल्ड। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये तो समझ में आता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे ये इस टेक्स्ट शो जो डेटा चेंज हो रहा है क्योंकि स्टेट का है, ये चेंज हो रहा है, इसलिए अपना चाइल्ड कंपोनेंट जो है बेसिकली चेंज होता है, यहाँ पे प्रॉप्स चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पे ये फ्लैश करता है, राइट, ये चीज़ फ्लैश कर रहा है अपना पी टैग जो कि चाइल्ड में है ना। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल एक काम करता हूँ, इस टेक्स्ट शो को मैं सिंपल फॉल्स रखता हूँ, ठीक है। अब चाइल्ड में कोई भी डेटा है ऐसा नहीं जा रहा है जो चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टैट ऑलरेडी हार्ड कोडेड डेटा है जो फॉल्स है बुलियन, जो चाइल्ड में जा रहा है इस शो प्रॉप पे, यानी कि यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट, ब्लैंक रहेगी क्योंकि फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए
यहाँ पे जो फ्लैश करेगा, फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ था इसलिए फ्लैश किया था अभी जस्ट पहले, लेकिन अब मैं अगर टॉगल करूँगा तो आप ये देखिए पी टैग फ्लैश नहीं होता। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है, हमारा कंपोनेंट रन हो रहा होगा, लेकिन ये देखिए अगर मैं इसको क्लियर करूँ तो अभी भी चाइल्ड कंपोनेंट रन हो रहा है जितने बार भी करूँ, लेकिन अपने को डॉम में चेंजेस नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यही तो बात है, हमने क्या बात किया था कि कंपोनेंट, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई करी थी कि अगर हमारा जो कंपोनेंट है वो रीरन होता है, ठीक है, या फिर रीरन होता है, उसका मतलब ये नहीं इज़ नॉट सेम एज एक्चुअल डॉम रेंडरिंग, राइट। मतलब कंपोनेंट का रीरन होना या रीइवोल्यूट होना इस बात का सबूत नहीं है कि मतलब एक्चुअल डॉम भी रेंडरिंग होगा, राइट। यहाँ पे कैसा है, डॉम कितने बार भी डॉम तभी रेंडर होगा जहाँ पे इसको मिलेगा कि ओल्ड डेटा क्या था स्नैपशॉट में और जो नया करेंटली डेटा स्नैपशॉट का वो क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस अपने को दिखेगा। यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई जैसा पुराना स्नैपशॉट इसको मिलेगा वैसा अभी लेटेस्ट का मिलेगा, राइट। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है जो चेंज हो रहा है, इसीलिए ये डॉम में नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ अपना कॉम्पोनेंट बार बार रेंडर हो रही है। ये देखिए, सॉरी रिवोल्यूट हो रही है, रीरन हो रही है। यानी आप चाहे तो स्टेट चेंज करें चाहे ना करें, प्रॉप्स चाहे फिक्स रखें, लेकिन कंपोनेंट तो रन होगा ही होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये जो चाइल्ड है, ये किसका चाइल्ड है? ऐप कंपोनेंट का। तो अगर ऐप का स्टेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है चाइल्ड को रीरन करेगा, ठीक है। चाइल्ड रीरन होगी और ये कंसोल लॉग इसलिए हो रहा है, इवन तो हमारा डेटा इस शोन चेंज नहीं हो रहा फिर भी। सिंपल सा, राइट, क्योंकि चाइल्ड इसका पार्ट है ऐप कंपोनेंट का, इसीलिए जब भी ऐप कंपोनेंट री रेंडर होगा चाइल्ड री रेंडर होगा, ठीक है। री रेंडर होगा इन द सेंस, सॉरी, रीरन होगा, ओके। एक्चुअल डॉम रेंडरिंग नहीं होगी, अपना फंक्शन रन करेगा जितने बार भी इसका पेरेंट कंपोनेंट चेंज होगा। अब अगर हमने और एक कंपोनेंट बनाया होता, एग्जांपल इसका मैंने नाम दे दिया ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, .js। अब मैंने ऐसे दे दिया, और सॉरी इसका नाम जो है मेरा कैपिटल रखना था, गलती से स्मॉल हो गया। अब अगर मैं लेट से और एक चाइल्ड बना लेता, ठीक है, और वो चाइल्ड कहाँ होता, ये सॉरी इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, और ये ऐप जेस चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। अब मैं चाइल्ड जेस के अंदर ग्रैंड चाइल्ड इंपोर्ट कर लेता हूँ, पहले बनाना पड़ेगा। तो लेट से मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दूंगा क्या, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और इसके लिए मुझे ये बनानी भी पड़ेगी क्योंकि है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट क्या करोगे आप। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट और ग्रैंड चाइल्ड, यहाँ पे ऐसा आएगा, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्रॉप्स आएगी, राइट, सॉरी प्रॉप्स आएगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा कुछ भी, एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं पी टैग रिटर्न कर रहा, और दिस इज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रॉप्स रेंडर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर प्रॉप्स है, ठीक है, या फिर अगर प्रॉप्स है कुछ तो क्या होगा यहाँ पर, लेट्स से ग्रैंड चाइल्ड फाउंड ऐसे लिखेगा, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगी, ठीक है, नॉट फाउंड, या फिर ब्लैंक ही रखेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर इवन दो मैं ग्रैंड चाइल्ड, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा चाइल्ड के अंदर, यहाँ पे जस्ट, तो इसके नीचे लेट्स से मैं काम करता हूँ, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये रैपर रहेंगे, राइट। मतलब ये जो भी आएगा उसको रैप कर लेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल डिव लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, राइट, यानी कि इसको आप रैप कर सकते। अब मैं अगर ग्रैंड चाइल्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे, इसको लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब सबसे ऊपर इंपोर्ट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रैप कर देते हैं। अब मैं पी टैग की जगह क्या लिखूँगा, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं ग्रैंड चाइल्ड के अंदर क्या लिख देता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, ग्रैंड चाइल्ड रनिंग, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए फर्स्ट टाइम तो सारी चीज़ रेंडर होंगे और कंपोनेंट रन होगी, और जो भी रेंडरिंग होना होगा और अपने को यहाँ पे डिव में दिखेगी, जो कि अभी के लिए हो रहा है, राइट। ये डिव ब्लैंक है क्योंकि मैंने यहाँ डिव यूज़ किया, चाहे तो मैं पैराग्राफ टैग यूज़ कर लेता हूँ। ग्रैंड चाइल्ड के अंदर जो मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ टाइप है, ठीक है, तो मैं पी टैग यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं देखूँगा कि अब यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते, एक बार क्लियर कर लेते, फर्स्ट टाइम रन हुआ। अब मैं अगर टॉगल करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ग्रैंड चाइल्ड रनिंग अभी भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इवन दो मैं ऐप जेएस को स्टैटिक डेटा ही पास कर रहा, फॉल्स, राइट, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट को फॉल्स पास कर रहा जो स्टैटिक है, और चाइल्ड के अंदर ग्रैंड चाइल्ड यूज़ हो रहा है, और ग्रैंड चाइल्ड के अंदर मैं कंसोल
क्या, ग्रैंड चाइल्ड रनिंग। अब क्योंकि ये ग्रैंड चाइल्ड किसका पार्ट है, चाइल्ड का, और चाइल्ड किसका पार्ट है, ऐप का। तो ऐसे कितना भी नेस्टेड कंपोनेंट हो, क्योंकि आपका जब पेरेंट कंपोनेंट चेंज होता है इसलिए आपका उसके अंदर के जितने कंपोनेंट है सब रीरन होते हैं, ठीक है। और अगर आप डेटा दिखाओगे तो स्क्रीन पे दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। यानी कि बेसिकली अगर आप प्रॉप्स चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअल डॉम रेंडरिंग होगी। लेकिन अगर सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एज अ पेरेंट का पार्ट है ये, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड किसका पार्ट, किस ग्रैंड चाइल्ड के लिए पेरेंट चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए पेरेंट ऐप जैसे है। अब तीनों एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं, इसीलिए क्या है, सब एक साथ रन हो रहे हैं जब भी कोई एक चेंज होता है। तो अभी कौन सा चेंज हो रहा है आप देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड आ रहा है जा रहा है, यानी कि सिर्फ ऐप चेंज हो रहा है और मैं कहीं भी चेंज नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है हायरार्की में, इसीलिए ये कनेक्ट रिफ्रेश होते हैं या फिर रीरन होते हैं। लेकिन री रेंडरिंग नहीं होती, एक्चुअल डॉम री रेंडरिंग नहीं होती, राइट, जब तक आप प्रॉप स्टेट नहीं चेंज करो। यानी बात सिंपल सी अगर आप यहाँ देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर हमारा चाइल्ड है, ये चाइल्ड, राइट, ये कंपोनेंट है, और हमारा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, राइट। सो यहाँ से अपना ये कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये चेंज होती है तो क्योंकि ये भी चेंज होगी और ये चेंज होगी तो अपना ये भी चेंज होगा। यानी कि बेसिकली और इसके नीचे और भी कंपोनेंट होती तो भी चेंज होती चली जाती। यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो बार बार रन होगा। अब आप पूछोगे कि देखो हमारा चेंजेस तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और हम यहाँ पे जो डेटा पास करें स्टैटिक है, फॉल्स है, ये चेंज ही नहीं होती। तो जब ये प्रॉप्स चेंज नहीं होता तो चाइल्ड को रीरन करने की ज़रूरत ही क्या है, राइट। तो आप बोलोगे कि फिर आप ये भी सोचोगे कि यार ऐसे अगर बहुत सारा कंपोनेंट नेस्टेड हो गया तो फिर तो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर 20-25 लाइन का कोड रन हो, कोई लॉजिक हो, कोई इसके अंदर हैंडलर हो, सब रन करेगा, राइट। तो बात है ये, हाँ सब रन करेगा और इसको और ये अपने परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। एक दो कंपोनेंट तो चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो होगी, मल्टीपल नेस्टेड कंपोनेंट बनाओगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर ये कंपोनेंट रेंडर कर रहे हो तो उसके कारण अगर चाइल्ड्स का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट कोई डेटा चेंज का, तो उसको रेंडर ना करे, राइट। तो इसका भी हम ख्याल रखेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम बचा सकते हैं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करने पे। लेकिन अभी के लिए समझ में आ गया कि अगर रियल डॉम रेंडर तब होगा जब आपका कोई बेसिकली ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र आए पुराने स्नैपशॉट और करेंट स्नैपशॉट में, जिसको बेसिकली वर्चुअल डॉम कंपैरिजन बोलते हैं। और जो रिएक्ट डॉम क्या करेगा, इन डिफरेंस को देखेगा और वही एक्चुअल रियल डॉम पे प्लॉट करेगा। जैसा कि हम देख रहे थे, ये अपना ये दिख रहा है, राइट। हर बार यही डिफरेंस आती है, रियल डॉम को पता है कि यही प्लॉट करना है, इंस्टेड ऑफ मैं पूरा नहीं प्लॉट करूँगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।